ओके स्टूडेंट, ये नेक्स्ट वीडियो अगेन ये क्लास 12 के लिए है और क्लास 12 में एक लेसन है जिसका नाम है ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशंस। ठीक है, तो आज मैं अपने कोचिंग में ये लेसन को इसका जो मेन कॉन्सेप्ट है वो पढ़ाऊंगा। इस लेसन में क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है। ठीक, क्लियर है? जी सर। बोलते रहिए। यस सर। तो लेसन का क्या नाम है? ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। यस, वेरी गुड दीक्षा जी, बहुत बढ़िया आपने बताया। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। ठीक है, देखिए ऑर्गेनिज्म का आप लोग को मालूम है क्या हुआ? दैट प्रीवियस लेसन इज फिनिश्ड। फिनिश्ड एप्लीकेशन फिनिश्ड फिनिश्ड है, वही जो स्टेप जो बताया वही है। अब उसमें कुछ एग्जाम्पल है, वो नोट्स में देंगे। नोट्स जब बनाएंगे आप लोगों के लिए तो नोट्स में उसमें जो एनसीईआरटी के हिसाब से कुछ पॉइंट है, अंडरस्टैंडिंग पॉइंट तो मैंने दे दिया। 3 हेडिंग था ना? 3 हेडिंग नहीं, सब हो गया उसमें। वो जब हम नोट्स देंगे जो चीजें बची हुई नोट्स में रहेगा, हाँ सब पूरा नोट के अकॉर्डिंग। ओके सर, ठीक है, अब जब नोट एंड नोट्स बोथ, ठीक है, जब अब एक्चुअली एनसीईआरटी बुक के हिसाब से नोट्स रहेगा, उसमें पॉइंट्स रहेंगे जो बुक में आपको ये पॉइंट दिया गया है। ठीक है, ठीक है, देखिए ये लेसन है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। तो इसमें जो है ऑर्गेनिज्म का अर्थ आप लोग जानते हैं, कोई प्लांट हो सकता है, कोई एनिमल हो सकता है, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्लियर? अब एक्चुअली क्या है, मान लीजिए एक कोई ऐसे, इसको समझिए आप पहले इस लेसन का नाम समझिए। इधर देखो जी, इधर देखिए, इधर ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। ठीक, तो आज मान लीजिए इसे एक मैंगो का प्लांट है। क्लियर? तो ये कितना है? एक सिंगल। अब ऐसे ढेर सारे सेम मैंगो के प्लांट हो जाए, मान लीजिए 100 या 200 या 500, तो ये सब एक ही टाइप के जो प्लांट होंगे मैंगो के, उनको क्या बोला जाएगा? पॉपुलेशन। एक ही स्पेशल टाइप का ऑर्गेनिज्म जब अधिक संख्या में होगा तो उसको क्या बोला जाएगा? पॉपुलेशन। ठीक, मान लीजिए एक मानव है, ठीक है, तो वो एक सिंगल ऑर्गेनिज्म है। अब मानव ढेर सारे, मान लीजिए कि महाराजगंज जिले में मान लीजिए कि 1 लाख ह्यूमन बींग्स हैं। ठीक है, तो ये ह्यूमन बींग्स का क्या हो गया? पॉपुलेशन। ठीक है, ऐसे ही ऐसा नहीं है कि महाराजगंज जिले में सिर्फ ह्यूमन बींग्स, आम का पौधा भी है, डॉग भी है, तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म की क्या है? पॉपुलेशन। समझ में आ गया कि नहीं? पॉपुलेशन का समझ में आ गया? एक सिंगल ऑर्गेनिज्म वो सिंगल है, और जब उसी टाइप का ढेर सारा ऑर्गेनिज्म हो जाएगा तो उसको क्या कहा जाएगा? पॉपुलेशन बोला जाएगा। क्लियर है? इसमें इस लेसन में जो सबसे अधिक जो प्रश्न पूछता है, जो आपको समझने का एक थ्योरी दिया गया है और इसमें ये पूछा गया तो ये है पॉपुलेशन इंटरेक्शंस। एक टॉपिक है इसमें, क्या? पॉपुलेशन इंटरेक्शन। मतलब मान लीजिए कि जैसे पॉपुलेशन इंटरेक्शन का अर्थ मान लीजिए कि यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे ये ह्यूमन बींग्स है। क्या है? ह्यूमन बींग्स का पॉपुलेशन है। और दूसरा मान लीजिए ये धान के पौधे का पॉपुलेशन है। ठीक है, तो इन दोनों में क्या रिलेशन है, कैसे वो इंटरेक्ट करेंगे एक दूसरे को, अंतःक्रिया क्या है एक दूसरे से, मतलब वो कैसे एक दूसरे को हेल्प करेंगे या नहीं करेंगे। ठीक है, उनके बीच में क्या, जैसे मान लीजिए कि हम लोग हैं तो धान वगैरह या गेहूं का पौधा या फसल वगैरह को लगाते हैं, तो वो एक अलग पॉपुलेशन हो गया और हम लोग अलग पॉपुलेशन हो गए, तो हम दोनों के बीच कुछ इंटरेक्शन हो रहा है कि नहीं? अब धान के पौधे को हम लोग यूज किया जाता है खाने के लिए, क्यों? तो हम लोग के लिए क्या है? लाभदायक। अंडरस्टैंड? तो ऐसे ही डिफरेंट पॉपुलेशंस में क्या इंटरेक्शन होता है? इंटरेक्शन मीन्स उनके बीच क्या अंतःक्रिया हो रही है। ऐसे मान लीजिए अब एक ही पॉपुलेशन के बीच भी इंटरेक्शन होता है। मतलब अब यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि 2 टाइप का इंटरेक्शन होगा। एक होगा इंट्रा स्पेसिफिक, ठीक, और दूसरा होगा इंटर स्पेसिफिक। इंट्रा स्पेसिफिक का अर्थ क्या है कि एक ही टाइप के ऑर्गेनिज्म के बीच, जैसे मान लीजिए कि एक क्लास में 10 बच्चे हैं, सब ह्यूमन बींग्स हैं, उनके बीच में पढ़ने के लिए कोई कंपटीशन है, तो उन्हीं के बीच में है ना, ह्यूमन बींग्स के बीच में, तो कैसा हो गया? एक ही टाइप के ऑर्गेनिज्म के बीच में, एक ही पॉपुलेशन के बीच है, तो उसको क्या बोलेंगे? इंटर, इसको बोलेंगे इंट्रा स्पेसिफिक। क्या बोलेंगे? इंट्रा स्पेसिफिक। ठीक है, अब ह्यूमन बींग्स है, अब ह्यूमन बींग्स मान लीजिए कि जैसे कि ह्यूमन बींग्स क्या करता है, मान लीजिए धान के पौधे को हम लोग खाते हैं, धान का फसल यूज करते हैं, उसको काटते हैं, या कोई फल वगैरह खा रहे हैं, पौधे को खा रहे हैं, उसका पत्ती हो या फल है, तो ये दूसरा टाइप का हो गया। अब उसको मान लीजिए एक हो गया ह्यूमन बींग्स और दूसरा हो गया कोई प्लांट। ठीक, अब जब ह्यूमन बींग्स उस प्लांट को खा रहा है तो ये अलग टाइप का हो गया, ये अलग टाइप का, तो इसको क्या बोलेंगे? इंटर स्पेसिफिक।
क्या बोलेंगे? इंट्रा और इंटर समझ में आ गया? इंट्रा मीन्स एक ही के बीच, इंट्रा मीन्स क्या? इंटर मीन्स मतलब दो टाइप के बीच, तो एक ही स्पीसीज के बीच इंट्रा स्पेसिफिक और दो अलग अलग स्पीसीज के बीच इंटर स्पेसिफिक। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि एग्जाम्पल इसका, हाँ जैसे ये जान लीजिए, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे कुछ घास है, ये क्या है? ठीक, अब इस घास को खाने के लिए काऊ आ रही है, एक काऊ आ रहा है खाने के लिए इसको, ठीक है, और दूसरा इधर से कोई इंसेक्ट आ रहा है इस घास को खाने के लिए। तो इन दोनों के बीच कैसा कंपटीशन है? किस टाइप का इंटरेक्शन है? इंटरेक्शन। क्या होगा वो? समझ आया कि नहीं? अब इस कीड़े के बीच में इंसेक्ट जो घास को खाएगा, इस इंसेक्ट और इस घास के बीच में कैसा है? इंट्रा कैसे हो जाएगा? क्या होगा? इंटर। सर अगर वो घास मतलब सर घासी को मतलब हो तो इंट्रा हो जाएगा। हाँ तो इंटर। अब मान लीजिए कि एक जगह आपने घास लगाया हुआ, ठीक है, घास मान लीजिए एक फील्ड है, अब घास वो लगी हुई है, उसमें आप वाटर दे रहे हैं, ठीक है, तो वाटर को लेने के लिए भी उनमें कंपटीशन होगा, अंडरस्टैंड और नॉट, कि कोई अधिक पानी लेगा कोई कम लेगा, अंडरस्टैंड। तो उनके बीच वाटर को लेने के लिए कैसा कंपटीशन है? सिर्फ घास ही है, एक ही टाइप का, तो कैसा हो गया? क्या हो गया? इंट्रा। मान लिया आप लोग हैं यहाँ पर 10 स्टूडेंट हैं, एक ही ह्यूमन बींग्स है आप लोग, ऐसा नहीं है कि कोई कीड़ा है, कोई गाय है, कोई मच्छर, ऐसा तो है नहीं, एक ही टाइप के हैं आप लोग। तो मान लीजिए यहाँ पे मैंने 10 लोग हैं, अब 2 समोसा रख दिया, कितना? अब उसी में हमको दो हमको दो हमको दो, इस तरीके से कर रहा है। तो एक ही टाइप के ऑर्गेनिज्म के बीच है, ठीक है, इंटरेक्शन आप लोग कर रहे हैं उसको खाने के लिए, तो कैसा हो गया? इंट्रा स्पेसिफिक। क्या हो जाएगा? इंट्रा मीन्स एक ही टाइप के बीच, इंटर मीन्स अलग अलग। इतना ही समझिए। क्लियर है? समझ में आया? क्यों? ओके, मान लीजिए कि 10 डॉग है कहीं पर, आपने कुछ खाने के लिए रख दिया, सब डॉग लगे उसी में लड़ने, हम आएंगे तो सब डॉग एक ही टाइप के है ना, एक ही स्पीसीज के हैं वो सब, तो कौन सा कंपटीशन हो जाओ? इंट्रा। कौन सा? इंट्रा स्पेसिफिक। क्लियर है? ओके, और ऐसे ही मान लीजिए जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया कि घास को काऊ खा रही है, तो घास और काऊ के बीच इंटर स्पेसिफिक, दोनों अलग अलग है। क्या हो गया? इंटर स्पेसिफिक। हम लोग किसी फल को खा रहे हैं, इंटर स्पेसिफिक। अरे फल अलग है, माना नहीं है, क्यों? अंडरस्टैंड और नॉट? क्लियर है? तो ये मुझे आप लोग को बताना था, इंट्रा स्पेसिफिक और इंटर स्पेसिफिक। क्लियर है? अब यहाँ पे फिर अगला है, एक यहाँ पे हेडिंग है, ये है पॉपुलेशन इंटरेक्शन। अलग अलग पॉपुलेशन कैसे एक दूसरे से अंतर क्रिया करते हैं, उनमें क्या क्या मतलब उनमें क्या क्या रिलेशन कैसे हो सकता है, कौन कौन सा रिलेशन उसमें हो सकता है। ठीक, तो यहाँ पे ये चीज आपको याद करने वाले पॉइंट। ठीक, तो ये कई टाइप का अब पूछेगा पॉपुलेशन इंटरेक्शन। पॉपुलेशन इंटरेक्शन मीन्स 2 या 2 से अधिक पॉपुलेशन एक दूसरे में अपना वो कैसे एक दूसरे से अंतर क्रिया कर रहे हैं, उनके बीच कौन सा रिलेशन हो सकता है। ठीक है, तो एक है एमेंसालिज्म। क्या है? आपको क्या याद करना है, यहाँ पे क्या लिखा? माइनस और जीरो, माइनस और जीरो। इसका अर्थ क्या है? मान लीजिए एक है और 2 ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, ये 2 अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म है, और एक को माइनस मीन्स क्या? घाटा हो रहा है। क्या हो रहा है? उन दोनों के बीच जो रिलेशनशिप है, एक को क्या हो रहा है? घाटा हो रहा है, इसका नुकसान हो रहा है, और दूसरे को ना घाटा हो रहा है ना नुकसान हो रहा है, ना फायदा है ना उसका नुकसान। इसको क्या लिख दिया गया? जीरो। जीरो का समय 3 यहाँ पे चिन्ह है, एक माइनस, तो माइनस वाले का क्या होगा? नुकसान होगा, और जीरो का मतलब ना उसका फायदा है ना नुकसान। क्लियर है? अब प्लस वाले का क्या होगा? फायदा होगा। कितनी चीजें जानना है। क्लियर? तो एमेंसालिज्म में क्या होगा? एक ऑर्गेनिज्म की क्या होगी? उसका उसको क्या होगा? वो हार्मफुल है, उसके लिए क्या होगा? हार्मफुल। वो रिलेशन उस ऑर्गेनिज्म से हार्मफुल है, और दूसरे का ना हार्मफुल है ना क्या यूजफुल है। क्लियर? दूसरा क्या है? कमेंसालिज्म। कमेंसालिज्म में क्या होगा? एक ऑर्गेनिज्म को क्या होगा? वो यूजफुल होगा उसके लिए, वो रिलेशन वो दूसरे ऑर्गेनिज्म से जो है उसके लिए क्या होगा? यूजफुल, और दूसरे के लिए ना यूजफुल है ना हार्मफुल है, ना उसका प्लस ना माइनस। क्लियर है? अगला क्या है? म्यूचुअलिज्म। इसमें म्यूचुअलिज्म में क्या होगा? दोनों को फायदा होगा,
पहले को भी फायदा दूसरे से और दूसरे को भी फायदा पहले से। जब ऐसा दो ऑर्गेनिज्म के बीच रिलेशनशिप है जिसमें दोनों का क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, म्यूचुअलिज्म। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि दो स्टूडेंट हैं, एक का मैथ बढ़िया है और दूसरे का बायोलॉजी बढ़िया है। क्यों? अब दोनों बहुत बढ़िया दोस्त हैं, हाँ दोस्त दोस्त सहेली सहेली। ठीक है, तो मैथ वाला जिसका बढ़िया वो कह रहा है बायोलॉजी वाले से कैसा है, हमको बायोलॉजी नहीं आता, हमको बायोलॉजी बढ़िया से पढ़ा दो, तो उसको पढ़ा रहा है तो उसका फायदा हो रहा है। ठीक, अब मैथ वाला बायोलॉजी, जिसको मैथ बढ़िया आता है वो बायोलॉजी वाले को मैथ पढ़ा रहा है बढ़िया से, तो दोनों का क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है। तो क्या है ये म्यूचुअलिज्म, क्या है, क्लियर है। नेक्स्ट कंपटीशन। कंपटीशन में क्या होगा, दोनों ऑर्गेनिज्म का क्या होगा, घाटा होगा, दोनों के लिए हार्मफुल है कंपटीशन। जी सर। क्लियर है। नेक्स्ट है प्रीडेशन। प्रीडेशन में क्या होगा, एक का फायदा होगा दूसरे का घाटा। नुकसान। सर नीचे लिखे सर, ये तो एग्जाम्पल लिखिए, इसका हाँ एग्जाम्पल लिखिए, तो ये बता रहा है, पहले ये आप इसको अंडरस्टैंड करिए, फिर ये समझ आ रहा है। फिर अगला क्या है, पैराजिटिज्म। पैराजिटिज्म में क्या होगा, एक का यूजफुल है और दूसरे के लिए क्या है, हार्मफुल है। ठीक है, तो ये प्लस माइनस जीरो अपने माइंड में आप याद कर लीजिए बढ़िया से, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। ये क्या है, पॉपुलेशन इंटरेक्शन, ये क्या है। अब यहाँ पे एनसीईआरटी बुक में क्या किया गया है, इसका एग्जाम्पल दिया गया है। इसका क्या दिया गया है, एग्जाम्पल। जैसे देखिए, जैसे इसमें देखिए, अब समझ में आ गया है। देखिए ये तो पूरा याद करने वाला पॉइंट है। अब आपको करना क्या है इसमें कि इस अमेंजलिज्म का एग्जांपल कैसे आप समझेंगे, रियलिस्टिक इसका देखेंगे एग्जांपल कि किस किस ऑर्गेनिज्म के बीच में क्या है अमेंजलिज्म, किस किस ऑर्गेनिज्म में के बीच क्या है कॉमेंजलिज्म है, फिर किस किस ऑर्गेनिज्म के बीच क्या है म्यूचुअलिज्म। अंडरस्टैंड। तो ये डायरेक्ट एनसीईआरटी बुक में क्या कर दिया गया है, ये हेडिंग ऑफ पॉपुलेशन इंटरेक्शन रिलेशन में, और क्या कर दिया है कि ये डायरेक्ट हेडिंग दे दिया गया, हेडिंग में से पूरा लिख दिया। तो ये इसका मेन कॉन्सेप्ट है, और कुछ ऑर्गेनिज्म का एग्जांपल दिया गया, तो वो एग्जांपल आपको याद होना चाहिए कि हाँ, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने दो तीन का लिख दिया, जैसे मान यहाँ पे लिख दिया है, एक है म्यूचुअलिज्म का एग्जांपल है लाइकेन। म्यूचुअलिज्म का एग्जांपल क्या है, ठीक है। अब इसको ये क्लियर हो गया ना, अब देखिए समझिए, दो मैं आपको बता दे रहा हूँ, फिर जब नोट्स मैं दूंगा तो नोट्स के साथ ही वो रहेगा इसमें, ठीक है, और एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा। तो अब ये याद करने वाला पॉइंट है। अब देखिए लाइकेन को समझिए, लाइकेन में क्या होगा कि लाइकेन आपने देखा होगा, जो इस माने बहुत से प्लांट होते हैं, जो वुडी प्लांट है, तने वाले पौधे हैं, या कोई बहुत बड़ी लकड़ी है, मान लीजिए कि कहीं पड़ी है फर्श वगैरह पे या जंगल वगैरह, तो आप देखेंगे ऐसे सफेद सफेद कलर के कुछ टूट जाते हैं, हाइट वाइट कलर का, ठीक है। तो इसको देखेंगे लगेगा आपको मशरूम का भाई है, लेकिन क्या मशरूम का भाई नहीं, मशरूम का भाई नहीं होता है, ठीक है, हाँ वो भी नहीं होता है, क्लियर है, हाँ प्यारे बच्चे, ठीक। तो इस तरीके, तो इसी को क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे, लाइकेन, बोलो लाइकेन। ठीक है। अब लेकिन जब अब आपको दिखाई देगा सफेद रंग का होगा तो आपको लगेगा कि वो मशरूम जैसा कुछ है, लेकिन उसमें जो साइंटिस्टों ने देखा तो उसमें दो चीजें, लाइकेन जो होता है वो एल्गी भी उसमें होता है, और क्या होता है फंजाई, दो ऑर्गेनिज्म से मिलकर बना हुआ। आपको देखने में कहीं लगेगा ऐसे सफेद रंग का, लेकिन जो साइंटिस्टों ने उसको देखा कि वो किस चीज का बना हुआ है, तो उसको मालूम चला कि दो ऑर्गेनिज्म है उसमें, उसी में एल्गी भी है और फंजाई भी, ठीक। अब इसमें क्या होता है, एल्गी क्या करता है, ये फूड बनाता है, क्या बनाता है, फोटोसिंथेसिस के द्वारा फूड बनाएगा, और इसी फूड को ये अपने लिए यूज करेगा एल्गी, और किसको देगा, फंजाई। अंडरस्टैंड। तो ये एल्गी अपने लिए फूड तो बना ही रहा है, इसका बनाया हुआ फूड कौन ले रहा है, फंजाई। फंजाई भी जीवित रह रहा है उस फूड से। अब फंजाई क्या कर रहा है, वाटर वगैरह को एब्जॉर्ब करके इसको दे रहा है एल्गी को, तो वो फूड वगैरह बना पा रहा है, उसका भी जीवन चल रहा है। तो दोनों एक दूसरे से के लिए क्या है, यूजफुल है, लाभदायक है दोनों। तो लाइकेन किसका एग्जाम्पल है, दोनों क्या कर रहे हैं, दूसरे को सहायता कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। समझ में आ गया, लाइकेन क्लियर हो गया। फिर यहाँ पे है माइकोराइजा, तो नाम इसका इसे ही है क्या नाम है, माइकोराइजा, क्या बोलेंगे, हाँ देखिए ये मान लीजिए है, क्या है, सॉरी लाइकेन, क्या है लाइकेन, मैंने बताया ना कैसे होता है,
इसी मान लीजिए बड़े जो पौधे होते हैं कुछ पौधों के ऐसे तने पे उसके ऐसे एक तरीके सफेद रंग का ऐसे उगता है, ठीक है। मशरूम जैसा आपको दिखाई देगा, सोचेंगे मशरूम के जैसा ही कुछ वैरायटी है। लेकिन जब साइंटिस्टों ने देखा तो इसका नाम क्या है, लाइकेन। इसको क्या बोलते हैं, लाइकेन बोलते हैं। अब ये लाइकेन में जब देखा गया तो एल्गी भी है इसमें। पूछे लाइकेन में कितने जीव होते हैं, 2 जीव। कौन कौन से, एल्गी और फंजाई। एल्गी क्या करता है, भोजन बनाता है, उस भोजन को अपने भी यूज करेगा, वही भोजन कौन लेगा, फंजाई। फंजाई भोजन नहीं बना पाता है यहाँ पर, ठीक है। यदि एल्गी न रहे तो क्या फंजाई रह पाएगा। ये क्या करेगा, इसको वाटर वगैरह देगा, कौन, फंजाई। किसको देगा, एल्गी को। तो इनको वाटर मिलेगा तो अपना इनका भी जीवन चलता रहता है। तो दोनों एक दूसरे के क्या कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। दोनों को फायदा हो रहा है, दोनों को फायदा हो रहा है एक दूसरे। तो किसका एग्जाम्पल है, लाइकेन, म्यूचुअलिज्म, ठीक। और लाइकेन के बारे में आपको ये जानना है कि लाइकेन को बोला जाता है इंडिकेटर ऑफ एयर पोल्यूशन। इंडिकेटर ऑफ एयर, इसका अर्थ क्या होता है, किसको सर, लाइकेन को इंडिकेटर आपसे पूछा जाए एयर पोल्यूशन का इंडिकेटर क्या है। एयर पोल्यूशन समझते हैं, मान लीजिए जहां का एयर बहुत गंदा हो गया है, धुआं वगैरह बहुत अधिक है, वहां का एयर उतना अच्छा नहीं, तो ये जो लाइकेन होते हैं उस जगह पे नहीं पाए जाते हैं। जी सर। जहां का एयर पोल्यूटेड होगा, कैसा होगा, पोल्यूटेड, ठीक है, प्रदूषित हो जाएगा जहां का एयर, उस एरिया में लाइकेन नहीं पाए जाएंगे। तो एब्सेंट होके, कैसे एब्सेंट होके, मान लिया अब किसी को मालूम करना है साइंटिस्टों को कि इस एरिया में एयर पोल्यूटेड है या नहीं पोल्यूटेड है, तो वो देखेगा कि वहां पे लाइकेन है या नहीं। नॉर्मली ये SO2 जहां पे अधिक होता है, मान ली कोई फैक्ट्री से SO2 निकल रहा है तो एयर में मिलता है, तो ये SO2 जो होता है उसके लिए वो, तो वहां पे लाइकेन नहीं ग्रो हो पाता। क्लियर। तो ऐसे एरिया में जहां लाइकेन नहीं पाया जा रहा है, तो आप क्या समझते हैं कि वहां का एयर क्या है, पोल्यूटेड है, ठीक है। तो ये इंडिकेटर है किसके, एयर पोल्यूशन के। जब भी जिस एरिया में मतलब कि लाइकेन नहीं होगा तो आपको अंडरस्टैंड कर लेना चाहिए वहां के एयर क्या है, प्रदूषित है। क्या है, प्रदूषित। कोई कंफ्यूजन है, अंडरस्टैंड। और दूसरा क्या है, माइकोराइजा और हाइयर प्लांट। दूसरा ये लाइकेन समझ में आ गया, तो समझ में आ गई नहीं, लाइकेन में कितने जीव हैं, 2। कौन कौन से, एल्गी और फंजाई। तो ये नॉर्मली मैंने आपको यहाँ पता है कि जो तना जो होता है उसी पे पाए जाते हैं, और ऐसे मतलब कि लेयर जैसा वो बनाया रहेगा, सफेद रंग का होगा, उसको लाइकेन बोला जाएगा। और फिर इसमें 2 जीव होते हैं, एल्गी और फंजाई, ठीक है। इसमें लाइकेन में दोनों दूसरे का हेल्प करते हैं। फिर है माइकोराइजा और हायर प्लांट, जो बड़े पौधे होते हैं, इन दोनों के बीच भी क्या होता है, म्यूचुअलिज्म होता है। क्या होता है, ठीक। अब यहाँ पे आपको क्या अंडरस्टैंड करना है, मान लीजिए कोई बड़ा पौधा है, हायर प्लांट मीन्स क्या, बड़े पौधे, ये मान लीजिए बड़ा पौधा है, तो क्लियर। अब इस बड़े पौधों में क्या होगा, जो इनकी रूट होगी जो अंदर की तरफ यहाँ गई होगी जमीन में, ठीक है, हमारी ये रूट है, क्लियर। तब ये क्या करता है, यहाँ पर इसके रूट के अंदर, यहाँ पर ऐसे इसी के रूट में यहीं पर पाया जाएगा फंजाई। क्या पाया जाएगा, इन दोनों के बीच क्या है, एक तो बड़ा पौधा हो गया, ठीक है। अब बड़े पौधे जब जमीन में जाते हैं, इधर बहुत से कुछ स्पेसिफिक पौधे हैं, जमीन में उनकी रूट गई है, तो वहां पर उनकी रूट के पास ही क्या पाया जाएगा, एक फंजाई, ठीक है, अंडरस्टैंड। और ये फंजाई क्या करेगा, ये फंजाई इस प्लांट को वाटर एब्जॉर्ब करके देगा। क्या देगा, वाटर एब्जॉर्ब करके देगा, और कुछ मिनरल को देगा, वाटर और कुछ मिनरल, कुछ अलग टाइप से फास्फोरस वगैरह अलग, ठीक है। जब नोट्स में वो क्लियर बता दूंगा किस मिनरल को देगा। तो वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करके वो किसको देगा, प्लांट। मतलब कि उसके जब रूट में ये रहता है फंजाई, तो इजीली इसको वाटर मिलता है और कुछ मिनरल भी मिल जाता है, ठीक है। अब ये फंजाई को, अब ये इसके रूट के पास ही अगल बगल रहता है, तो इस प्लांट से क्या मिलता है, उसको फूड मिलता है। क्या मिलता है, किसको, अंडरस्टैंड। तो दोनों, तो इसी को बोला जाता है माइकोराइजा। ये जो फंजाई है, तो कुछ स्पेशल टाइप के फंजाई होते हैं, उन्हीं को क्या बोला जाता है, माइकोराइजा और हायर प्लांट। माइकोराइजा और हायर प्लांट मतलब बड़े जो पौधे हैं उनके रूट्स में। क्लियर है, ठीक है। यहाँ पे भी एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, ठीक है, अंडरस्टैंड। तो ये भी किसका एग्जाम्पल है,
नेक्स्ट है जैसे यहाँ पे प्रेडेशन। एक क्या टॉपिक क्या है? प्रेडेशन। प्रेडेशन का अर्थ होगा, आप अंडरस्टैंड क्या करेंगे, जब कोई ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को डायरेक्टली उसको मतलब भोजन के रूप में ग्रहण करता है, फूड के रूप में। जैसे नॉर्मली जो खाएगा उसको वो बड़ा होगा और जिसको खाएगा वो छोटा, ठीक है। जैसे काऊ है, ठीक है, काऊ बड़ी है और जाके घास को खा रही है, तो इस रिलेशनशिप को क्या बोला जाएगा? प्रेडेशन। क्या बोला जाएगा? इसमें एक को फायदा होता है, दूसरे को काऊ को क्या हो रहा है और दूसरे को इसको। अब मान लीजिए कि कोई ह्यूमन बीइंग है, गया तालाब में से मछली निकाला, तो मछली को भी खा रहा है, तो क्या है? प्रेडेशन। क्या है? तो प्रेडेशन का अर्थ यही है कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को डायरेक्टली जब भोजन के रूप में ग्रहण करता है तो उसको बोला जाता है प्रेडेशन। मान लीजिए कि कोई छिपकली है, कोई कीड़े को खा रही है, छिपकली है ऐसे ऐसे कीड़े को पकड़ ली, तो ये कौन सा है? प्रेडेशन है, इसको फूड के रूप में ग्रहण करेगी। अब कीड़े को फायदा है नहीं, उसको क्या है? नुकसान है उसके लिए, और छिपकली के लिए फायदा है उसके लिए। अंडरस्टैंड? प्रेडेशन का अर्थ यही है कि नॉर्मली एक बड़ा ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को फूड के रूप में ग्रहण करता है, इसको बोला जाता है प्रेडेशन। क्लियर है? समझ में आया कुछ? अब ये सब जो है इसका एग्जाम्पल जब मैं नोट्स दूंगा आप लोग को प्यारे बच्चों, तो उसमें रहेगा और ऐसे में आपको समझा दूंगा। क्लियर? तो इस लेसन में डायरेक्टली क्या है ना कि आपके बोर्ड एग्जाम में अलग अलग पूछ देगा, या बड़े ज्यादा पूछना रहेगा, ज्यादा नंबर के प्रश्न में तो ये ज्यादा दे देगा। पॉपुलेशन इंटरेक्शन तो सबको लिखेंगे, एग्जाम्पल भी लिखना पड़ेगा, सबका एग्जाम्पल आया। कभी कभी अलग अलग ऐसे दे दिया, ठीक है, या एग्जाम्पल सिर्फ दे दिया, इसमें कौन सा रिलेशनशिप है, तो एग्जाम्पल जो एनसीईआरटी बुक में दिया गया है वो मैं लिख के आपको नोट्स में आप लोग को अंडरस्टैंड करा दूंगा। क्लियर है? और किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं है? समझ में आ गया? क्यों? क्या समझाया? पहले आप लोग ऑर्गेनिज्म समझे, पॉपुलेशन समझे। एक ही टाइप का ऑर्गेनिज्म बहुत अधिक संख्या में तो पॉपुलेशन है। अब डिफरेंट पॉपुलेशन के बीच इंटरेक्शन क्या होगा, अंतरक्रिया क्या हो रही है, कैसे दूसरे के लिए वो मतलब फायदेमंद है या नुकसानदायक है, ठीक है। तो इतने टाइप का रिलेशनशिप हो सकता है अलग अलग ऑर्गेनिज्म के बीच। क्या क्या? एमेंजलिज्म। अब ये याद करने वाला पॉइंट, तो इसको याद करिए आप, ठीक है। माइनस का मतलब उस ऑर्गेनिज्म का एक का घाटा होगा, जीरो का मतलब ना फायदा होगा ना नुकसान होगा, ठीक। और प्लस का मतलब फायदा, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप इसका एग्जांपल जान लीजिएगा तो ये टॉपिक पूरा अंडरस्टैंड। Okay, thank you for watching this video and please like, subscribe and share my video. Thank you.